राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र झारखंड की राजनीति ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं टर्निंग पॉइंट के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी के विधायक कमलेश जी मौजूद हैं। सर, एक जो बहुत प्रचलन में जो बात आ गई है कि अंतरात्मा के आवाज़ के आधार पर वोट कीजिए, आप किनकी बात पर वोट करने के लिए जा रहे हैं? किनकी आवाज़ पर वोट करेंगे? क्या दिशा निर्देश है पार्टी का? आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम अपने जो है, जो भीतर से मेरा सोच है, जी। क्योंकि हमारे झारखंड में द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका रहा जी। और एक बहुत ही सभ्य और अच्छी महिला हैं। इसलिए हमारा निर्णय है कि हम लोग जो है, हम अपना वोट उनको देंगे। आप ये मानते हैं अभी जो बीजेपी और जेएमएम के बीच जो नज़दीकी बढ़ी है, ये कहीं न कहीं आगे जाकर ये कंटिन्यू हो सकता है? 2024 के चुनाव से पहले झारखंड का जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल सकता है? अब इस विषय में अभी हमको कहना कोई उचित बात नहीं होगी, जी। क्या कि दो पार्टी का बात है, तो अपना क्या निर्णय लेंगे वो सब आगे की बात है। लेकिन आज राष्ट्रपति चुनाव का मैटर है, इसलिए आज यही तक हम लोग सीमित रहें तो बेहतर है। जी। तो ये जो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये मान रहे हैं कि आज का जो चुनाव है, वोटिंग है, ये टर्निंग पॉइंट होगा झारखंड की राजनीति के लिहाज से। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या बोलता है? आगे देखिए क्या होता है, अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। तो ये थे कमलेश सिंह जो एनसीपी के विधायक हैं। इन्होंने कहा कि वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं, लिहाजा उन्होंने बेहतर काम किया है, उस बुनियाद पर वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तक झारखंड की राजनीति जो बदलती हुई नज़र आ रही है, उस पर उन्होंने कहा कि अभी बहुत इमेच्योर होगा ये बात कहना कि अभी झारखंड की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि उनका जो एक्सपीरियंस है उस आधार पर वो कह सकते हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा, क्योंकि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होता है और कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, जैसे सुदीप सोनू भी कह रहे थे। तो वो उस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव के बाद या इसके काउंटिंग और फाइनल रिजल्ट के बाद झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य हमें बदला हुआ नज़र आ सकता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। दिशमगुरु शिबू सोरेन ने स्पष्ट निर्देशित किया है माननीय सांसदों को और माननीय विधायकों को, और निश्चित रूप से दिशमगुरु शिबू सोरेन के आदेश का अनुपालन होगा। अंतरात्मा की आवाज़ का प्रश्न किन्हीं और के लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि अंतरात्मा की आवाज़ की जो बात यशवंत सिन्हा ने कही है, वो आपके जो दूसरे सहयोगी हैं उन तक ये बात गई है और वो अंतरात्मा पर आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं? मैं दूसरे सहयोगियों के बारे में स्पष्ट बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जब दिशमगुरु शिबू सोरेन ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है तो निश्चित रूप से उनके आदेश का अनुपालन होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम माननीय सांसद और विधायक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। सब लोग साथ में आ रहे हैं अभी अकेले? हाँ, मोटे तौर पर 12 से 12:30 के बीच में हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के प्रकोष्ठ में इकट्ठा होने का निर्देश था। उसी निर्देश के आलोक में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एक बात है कि जो तेजस्वी सदस्य हैं वो भी द्रौपदी के समर्थन में वोट कर रहे हैं। फिर से मैंने बाबूलाल जी, मरांडी को यकीन भरोसा है कि आपके बहुत सारे सदस्य भी उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं। इसमें यकीन और भरोसे का सवाल कहाँ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय बाबूलाल जी से गाइड तो होता नहीं है। आपकी सरकार के जो सहयोगी कांग्रेस के आरजेडी के सवाल तो उनसे पूछे जाने चाहिए, उनका निर्णय होगा। मैं तो मुक्ति मोर्चा के बारे में ये कह रहा हूँ कि दिशमगुरु शिबू सोरेन के निर्देश के बाद अब इसमें कोई किंतु परंतु का प्रश्न नहीं है। मुलाकात हुई थी एक दिन पहले, उसके बाद ये लग रहा था कि भले ये कटसी के तौर पर कहा जा रहा था। निश्चित रूप से कटसी महत्वपूर्ण है। यशवंत सिन्हा वरिष्ठ राजनेता रहे हैं, वो अगर झारखंड की धरती पर आए थे तो उनको सम्मानपूर्वक हेमंत सोरेन जी मिले, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। ये पॉलिटिकल इक्वेशन के आगे बढ़ेगा? ये जो पॉलिटिकल इक्वेशन जेएमएम और बीजेपी के बीच बना है चुनाव के मद्देनजर, फिलहाल तो ट्राइबल प्राइड की राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देश के प्रथम नागरिक के तौर पर एक आदिवासी महिला के जाने का रास्ता प्रशस्त किया है। फिलहाल तो इसी बात पर मैं कायम हूँ। फिलहाल यही है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, दरवाजे बंद नहीं है। कोई स्थायी रूप से दोस्त या दुश्मन नहीं होता है।